बहुत बेहतरीन। और मैं जितेश पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बेटा आपको गुड इवनिंग आवाज आनी चाहिए आपकी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। और ये गर्ल्स स्पेशलिस्ट के बैच आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। बहुत ध्यान से ध्यान देना, ये हमारी वो बेहतरीन स्टूडेंट और नई क्लास की नई शुरुआत के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज आपका 12th की कंप्लीट फिजिक्स चलेगी। और इस 12th फिजिक्स में अभी मैं आपको बता दूं कैसे करना है, कैसे पढ़ाना, सारी चीजें बताऊंगा। ये है आपका लेक्चर नंबर, चलिए बहुत अच्छा। लेक्चर की बात करते हैं हम। लेक्चर नंबर 01, ठीक है। लेक्चर नंबर 01 में मैं क्या कराऊंगा, कैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ध्यान सुनना। एक तो बेटा नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ, ठीक है। 12th की आज की मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं जो ये 12th की क्लास होगी इसका फिक्स टाइमिंग है MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। रेगुलर क्लास जैसे 3 डेज है वो फिक्स है। MWF टाइमिंग इसकी रहेगी 5 to 6:30 PM। और इस क्लास में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी कभी ऐसा हुआ कि हमारा सैटरडे या संडे कभी इंक्लूड हुआ या ऐसी कोई क्लास जिस दिन छुट्टी पड़ रही है, हम उस क्लास को एक मैराथन के तौर पर या फिर टेस्ट के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये 3 दिन तो फिक्स हैं, ये आपको मान के चलना है। ये अब के लिए नहीं, ये कंप्लीट ईयर के लिए, पूरे साल के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पहली क्लास के तौर तरीकों में बहुत सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं। एक, आप अब तक 11th था, आप हल्के थे, कोई नहीं, जैसा पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, कम पढ़ा, बीच में आए, कैसे आए। 12th क्लास है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मेरा क्या तरीका रहेगा, क्या अंदाज रहेगा, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। MWF में क्लास होगी, जो बच्चा ऐसा लाइव देखेगा या बाद में जाएगा उसके पास रिकॉर्डेड वो बाद में पहुंच जाएगा। और लेक्चर नंबर 01 में जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है, इंट्रोडक्शन। टाइमिंग आपको पता लगी, क्लास की पता लगी। टेस्ट आपका होगा बेटा प्रॉपर तरीके से, टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट लगेगा, आपको रिजल्ट बताया जाएगा। ये टेस्ट आपका वीकली होगा। जितना मैंने एक वीक में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जितने भी टॉपिक पढ़ाए, उसका टेस्ट होगा। मेरा तरीका क्या होगा आपको पता, सबसे पहले मैं सिलेबस लिखाता हूं। उस सिलेबस में मान के चलो मैंने टॉपिक ए कराया, ये टॉपिक ए है, ठीक है जी। टॉपिक ए है, आप खुलकर खांस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है जी। हाँ, ऐसे नहीं है कि अगर ये भाई लाइव क्लास चल रही है, कैमरा सामने है तो कुछ नहीं करना। आप ऑफलाइन के बच्चे हैं, आप पे फुल फोकस होके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप मेरे मतलब बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, तो इसलिए आप बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, डाउट भी। आप ये ना सोचे कैमरे वाले क्या है कैसे, फुल फ्लेजेड में जैसे हम पढ़ते थे उसी अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो बेटा, टॉपिक ए में कराता था, अब देखो एक चेंज क्या आया है। वो चेंज 11th और 12th में क्या था। टॉपिक ए जैसे मान के चलो मैंने आपको कराया, इस टॉपिक ए के बाद तुरंत एक डीपीपी होगी। डीपीपी टॉपिक नंबर मैंने मान के चलो कराया बी, तो उस टॉपिक बी के तुरंत बाद होगी टॉपिक नंबर बी की डीपीपी। ये डीपीपी है डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें मैं क्या रखने वाला हूं, डीपीपी में जो टॉपिक ए है इसके क्वेश्चन कौन से वाले, वो वाले जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन वो, साथ साथ में इसमें होंगे नीट और आईआईटी वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दे रखे होंगे क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। कोई टॉपिक तो ऐसा हो सकता है जिसमें मान के चलो 10 ही क्वेश्चन बन रहे हो, कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसमें 50 भी क्वेश्चन बने, 5 भी बने, लेकिन टॉपिक के साथ साथ आप डीपीपी करोगे। इससे बच्चे का जो न्यूमेरिकल का जो हुआ बना होता है ना, वो दूर हो जाएगा। एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक में कोई भी डाउट हो, एक नहीं 36 बार पूछना, ठीक है। जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीजें स्टार्ट करी गई हैं। और आज डे 1 की पहली क्लास है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए बेटा, ये थोड़ा सा बोर्ड में
इंक इशू है बेटा, थोड़ा सा उधर से गीला करके लाना। चलिए सबसे पहले डालो बेटा 12th फिजिक्स, ठीक है, 12th फिजिक्स, और इस फिजिक्स में पार्ट बनाए रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये कैसे कैसे एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलना बस। और बेटा कोई चीज समझ ना आए डायरेक्ट पूछ लेना। थैंक यू बेटा। एक इंक हमसे बेटा ऐसी डल गई कि उस इंक के अंदर ही डिफेक्ट है, वो ढंग से रफ होता ही नहीं है, और ना बोर्ड बड़ा स्मूथ है। चलिए आओ बेटे करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमने लेक्चर नंबर 01 की मैं बात कर रहा हूं, क्लास स्टार्ट करते सबसे पहले लेक्चर डाला करूंगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 ना डाल के सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ना। पहले देखो मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, ये बेटा फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स है, और इस 12th क्लास की फिजिक्स में 2 बुक हैं, एक पार्ट 1 के नाम से है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, और एक है पार्ट नंबर 2। सबसे पहले तो बच्चे को यह पता होना चाहिए कि गुरुजी हम पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे और पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। पूरी फिजिक्स में 12th में कितनी बुक्स हैं जी? 2, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। जब मैं इसकी बात करता हूं यूनिट्स की टर्म में, किसकी टर्म में? यूनिट। बेटा नोट डाउन नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तब नोट डाउन करना, आराम से सुनना वैसे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है बेटा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलते चलना साथ साथ, क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने फिर बोला है, कैमरे पे बिल्कुल ध्यान मत देना, हो सकता है डाले नहीं डाले हमारी मर्जी, ठीक है जी। चलो तो आप बस यहां ध्यान से समझें, यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट नंबर जो 2 है उसका नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है जी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 3 की जब मैं बात करता हूं, पता है जब भी कभी हम एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं, कल प्रबल एकेडमी दिल्ली मुखर्जी नगर में आप जानते हैं हम डिफेंस विंग के हेड हैं, तो कल अचानक से डीआईजी साहब आए, आईपीएस अधिकारी, और वो अचानक जैसे आए तो उनका हमने एक सेशन कराया डिफेंस के बच्चों के साथ। वाकई बच्चों को ये फील हुआ कि एक ऑफिसर और अधिकारी में क्या मतलब कैसी क्वालिटीज होती हैं, OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। उन्होंने बस बच्चों को यह बताया कि पढ़ना कैसे चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं और सीधा पढ़ना स्टार्ट, ऐसा ही होता है ज्यादातर, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले यह कहा जाता है, जा बेटा पहले सिलेबस देख के आ, कम से कम 4 दिन आपको सिलेबस ही पढ़ना है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो सिलेबस अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें यह पता रहेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। मैं वही स्ट्रेटजी चला रहा हूं। सबसे पहले हम डे 1 हम सिलेबस पढ़ेंगे। आपको फिर बता दूं, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल, अलग अलग स्कूल का बच्चा है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में इस तरह से नहीं होगा। सीधा स्टार्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, ऐसे स्टार्ट होता है। अभी स्टार्ट होगा और नहीं भी हुआ तो भी जवाब देखोगे, लेकिन हमें पहले पैटर्न पढ़ना है। यहां बैठा हुआ हर बच्चा, अगर मैं कल की क्लास में पूछूं बेटा कितने यूनिट हैं, कौन सी यूनिट है, 6 का नाम क्या है, 5th का नाम क्या है, 4th का नाम क्या है, हर बच्चे को टिप्स पे याद होनी चाहिए। यह सिलेबस की स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। बोलो क्लियर है? अगर लगे तो बेटा एसी की जरूरत नहीं तो एसी चला लेना, ठीक है। चलो सेकंड का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 3 का नाम है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बोलो क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म।
यूनिट नंबर 4 की जब मैं बात करता हूं तो इसे कहते हैं बेटा ईएमआई। क्या बोलते हैं? ईएमआई। बोलो फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। एंड एसी सर्किट। एसी का मतलब होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। ये चारों पार्ट अपने आप में कोर न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है। बेहतरीन न्यूमेरिकल आते हैं यहां से कोई भी एग्जाम के लिए। फिर बता दूं एकेडमिक के साथ साथ हम नीट आईआईटी कवर करेंगे। जो कंटेंट होगा आपका बहुत बेहतरीन लेवल के नोट्स बनने वाले हैं। एक एक चीज प्रॉपर। यूनिट 4 हो गई। आइए यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बेटा, यूनिट नंबर 5 का नाम है ई एम वेव। बोलो क्या नाम है? ई एम वेव। ई एम वेव को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये तुम्हारी पार्ट नंबर 1 है, या मैं कहूं कि ये बुक नंबर 1 है एनसीईआरटी की। ये रही पार्ट नंबर 1। अब सुनो, अब मैं डिस्कस करूंगा पार्ट नंबर 2 के बारे में। पहले एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है? सबसे पहले मैं तो लिखा रहा हूं, फिर लिखाने के बाद अभी थोड़ी देर बाद तो मैं ये एहसास कराऊंगा काश 12th की फिजिक्स ना होती तो क्या होता, और आज 12th की फिजिक्स है तो क्या होगा। ठीक है, सबके बारे में एक एक तरीके से कौन सा कितने मार्क्स का आता है। मेरे पास सीबीएसई बोर्ड का पेपर रखा है और वही एनालिसिस के साथ कहां से कितने नंबर का पूछा जाता है। ये बात और भी बता दूं आपको, कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बच्चा पढ़ रहा हो, 12th की फिजिक्स सेम है, सेम अंदाज है। टीचर कुछ अलग नहीं पढ़ा सकता और बोर्ड की स्ट्रेटजी पैटर्न पर बेस पढ़ा सकता है। 11th की तरह नहीं, कुछ कराया करा दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। ये 12th सबके लिए कॉमन है। ठीक है जी, यूनिट नंबर 5 यहां तक हो गई। आइए बेटा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नाम है ऑप्टिक्स। ओ जी, क्या नाम है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पूरी फिजिक्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, सबसे बड़ी पार्ट है बेटा ऑप्टिक्स। अच्छे अच्छे को नचा देती है। कैसे? यूनिट नंबर 7 की जब मैं बात करता हूं तो इसका नाम है बेटा डेवल नेचर डेवल नेचर ऑफ लाइट। बोलो क्या नाम है? डेवल नेचर ऑफ लाइट। यूनिट नंबर 8 की मैं बात करता हूं तो इसे हम कहते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं जी? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यूनिट नंबर 9 है, उसका नाम है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। और आखिरी यूनिट नंबर 10 है जिसका नाम है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। और यहां आकर के आपका सिलेबस पूरी तरीके से एंड हुआ। 2 बुक थी, दोनों बुक मैंने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, सबसे पहले से ऐसे इसी अंदाज में नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक यूनिट उठाएंगे, चैप्टर उठाएंगे, क्या चीजें सब समझाऊंगा। लिखो बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। बेटा चला लेना फैन या एसी जो भी हो, जरूरत हो तो। दिमाग में सेट कर लेना, टोटल यूनिट अपनी 10 और हमारा टारगेट होगा, मिशन होगा 15 अगस्त तक सिलेबस करना। ठीक है जी, और फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट जब सिलेबस हो जाएगा फिर अपना वही टेस्ट सीरीज।
बेटा नोट कर लिया? कर लिया। कर लिया बेटा सबने? ठीक है, चलिए अब इधर देखो, बुक नोटबुक बिल्कुल बंद कर देना जब लेक्चर दूं, ठीक है? कर देना। देखिए इधर ध्यान देना, बताओ टोटल यूनिट कितनी है जी अपनी, बिल्कुल एकदम फ्रेश होके आराम समझो। बताओ टोटल कितनी यूनिट है जी? 10। बेटा टोटल अगर मैं बात करूं तो 2 बुक हैं एनसीईआरटी की, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में कितनी यूनिट्स हैं? 5। पार्ट नंबर 2 में कितनी है? 5। अब सुनो ध्यान से कैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से, किससे आया? इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। चार्ज पार्टिकल अगर बेटा रेस्ट में है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपोजिट होता है बेटा डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। मतलब इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक का मतलब क्या है बेटा? मोशन। इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। तुम देखना, ऑब्जर्व करना, जब मैं तुम्हें यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगा ना तो देखना यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें चार्ज पार्टिकल रेस्ट में दिखाई देगा। ये खासियत है। अगर मैं बात पढ़ाता हूं इलेक्ट्रोडायनेमिक की, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन किस में हो जाता है? मोशन में। किस में होता है? मोशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये वायर है, जस्ट इमेजिन इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां बैठा हुआ बच्चा हर कोई जानता है कि बुक में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे, सब जगह करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। बोलो क्लियर है? यस सर। इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो चार्ज पार्टिकल तुम्हें किस में नजर आएगा? मोशन में। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते नजर आएंगे? मोशन में। बोलो क्लियर है? यस सर। अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। पहले एक नंबर यूनिट 1 थी, यूनिट 1 में चार्ज पार्टिकल किस में था? रेस्ट में। अब चार्ज पार्टिकल किस में आ गया? मोशन में। मोशन में आने की वजह से क्या आ गया इसमें? वायर में करंट। बोलो करंट आया। अगर इस वायर में करंट है ना और आप अपना हाथ लेके आते हैं, तकरीबन इतनी पहले आपको पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें होगा जिसमें करंट होगा। ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें करंट ही नहीं है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है? यस। हमारे घरों में कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट। बोलो आती नहीं आती? यस सर। अगर एक तो घरों वाले वायर और एक 22,000 वोल्टेज जो ट्रेन और मेट्रो में आते हैं, तो बताओ करंट कहां खतरनाक है? ट्रेन और मेट्रो में। तो बेटा उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, वो तकरीबन इतनी पहले आपको पकड़ लेगा। कहने का मतलब करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से बना है? करंट की वजह। इसीलिए इस यूनिट का नाम बन गया
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एक छोटा सा पार्ट और है मैग्नेटिज्म, इसमें मैं बताऊंगा आपको। जैसे अर्थ है, अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह। तुम्हें पता ये कहा जाता है कि जब भी हमें सोना चाहिए तो हमें अपना सर ईस्ट में रखना चाहिए, या तो ईस्ट में, या तो फर्स्ट वाली डायरेक्शन या लास्ट वाली, ऐसे याद रखना। तो ईस्ट में रख सकते हैं, यस सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या तो ईस्ट में होना चाहिए या फिर होना चाहिए साउथ में। ऐसा इसका साइंटिफिक रीजन है, मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ की वजह से। लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो होते हैं ना, ज्योतिषी जो होते हैं, या फिर वास्तुशास्त्र कहती है कि नहीं, सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन है वो ईस्ट एंड साउथ है। साइंस उसे प्रूफ करेगी इस मैग्नेटिज्म के अंदर क्यों है। ठीक है, तो कभी भी अब सोच लेना, घर में अगर कहीं जा रहे हो ना, कहीं भी अगर बेड या बिस्तर कहीं लगा हुआ है, एक बात दिमाग में बैठा लेना, या तो तुम ईस्ट में होना चाहिए तुम्हारा सिर, या फिर बेटा होना चाहिए साउथ में। अगर नॉर्थ और वेस्ट में है तो दिक्कत है, बीमारी बढ़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, आप सो नहीं पाएंगे, बेचैनी हो सकती है। इसलिए देखा जाता बेस्ट डायरेक्शन, अगर इन दोनों में भी देखा जाए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट है। ठीक है, तो अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये मैग्नेटिज्म में पता लगेगा। बोलो क्लियर है। थर्ड यूनिट का नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगला आता है जहां इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब करंट, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे हम कहते हैं EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। अच्छा, इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना या पैदा होना। मैंने कहा यह वर्ड साइंस में, फिजिक्स में कई बार यूज होगा, लेकिन आज ही बता देता हूं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है बिना किसी टच करे किसी के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस होना। जैसे मैंने कहा, जस्ट इमेजिन बाहर डीजे चल रहा है और हम ऐसे ऐसे करते हैं, क्लियर? तो तुम कहोगे सर ये कौन सा फिनोमिना है? इंडक्शन इफेक्ट। क्या हो रहा है? इंडक्शन। मैंने कहा जस्ट इमेजिन मैंने मोतीराम उठाया, मैं यहां एक बच्चे की पिटाई करने लग रहा हूं। अच्छा, दूसरा बच्चा अपने आप रो रहा है। मैंने बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? तो कहो सर, तो समझदार बच्चे की, सर दिस इज कॉल्ड इंडक्शन इफेक्ट। वो इंडक्शन इफेक्ट घर में कभी देखा होगा, पेरेंट्स होते हैं, जब भाई बहन पे डांट लगती है तो सब सेंटर में आ जाते हैं। वो कौन सा इफेक्ट है? इंडक्शन इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मुझे एक बात बताओ, काश अगर बेटा इस करंट में वायर ना होता तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता? नो सर। अरे इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेट बना है, लेकिन अगर मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनने लगे, इसी को हम EMI कहते हैं। मेरी बात नहीं पची अच्छे से? फिर से सुनो, कोई वायर कर, उस वायरस में करंट है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो कैसे बनती है वो तो मैं इस चैप्टर में ही बताऊंगा। एंड AC सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, इतने बड़े बड़े डिवाइस, काश अगर ये जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर ना होता, कब ना होता? अगर ये EMI ना होता। ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। और लास्ट का नाम है EM वेव। क्या नाम है? EM वेव। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां इससे क्वेश्चन ना आया हो। पूरी फिजिक्स में सबसे छोटी यूनिट अगर कोई है तो वो है EM वेव। जिस दिन कराऊंगा 2 दिन में पूरी यूनिट कंप्लीट, सबसे छोटी। यहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 2 से 3 वेरिएशन दिखाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो यहां से 7 से 8 नंबर क्वेश्चन आता है। ये 7 नंबर का, यहां से 8 नंबर का, ऐसे ही यहां से 8 नंबर, यहां से 7। तो ये टोटल कर करके इसी तरह से मार्क्स बनते हैं। ऐसे अगर मैं EM वेव की बात करूं तो 2 से 3 नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर है? लेकिन डेफिनेटली बनता है। बताओ EM वेव, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा EMI का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं? सबसे बेस्ट एग्जांपल, ट्रेन। ट्रेन जब चलती है ना, ऊपर से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और नीचे उसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अगर राजधानी एक्सप्रेस को जब चलते हुए देखोगे ना, तकरीबन इतनी अदर दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है।
सोचो बुलेट ट्रेन इतनी रफ्तार से चलती है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो थोड़ी सी अदर हो जाती है, इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। इंडिया का सबसे बड़ा उपक्रम जो है वो इंडियन रेलवे, पूरा इसी पे डिपेंड है, ईएम वेव पे। ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, सब कुछ बड़े बड़े जो खतरनाक डिवाइस है ना, उन सबको हम इसमें पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ईएम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के मिलने से ईएम वेव बना। एक बात रिवर्स में ले जाता हूं, ईएम वेव नहीं होता, कब ना होता, जब ईएमआई ना होता। अच्छा, ईएमआई क्या है? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन। मैग्नेटिक कब बन के आया? जब करंट होता है। बोलो क्लियर है ना? करंट कब बन के आया? जब चार्ज था। चार्ज किसमें था? फ्लो था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट कब ना होता? जब इलेक्ट्रॉन ना होता। इलेक्ट्रॉन कब ना होता? जब ये चार्ज ना होता। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। बोलो क्लियर है? यस सर। एक बार पूरी यूनिट का नाम मुझे आप बताओगे टिप्स होंगे सभी बच्चे। बोलो कैसे कैसे। फर्स्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, दिमाग में ये भी पढ़ना है कि इसमें सर पढ़ना क्या है। बहुत ढंग से तो इनके डीप में पढ़ाएंगे टॉपिक के अंदर, सिर्फ ओवरव्यू। बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल किस में होगा? रेस्ट में। ओजी किस में होगा? रेस्ट में। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होता तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और उसी को क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का साइंटिफिक नेम क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आज करंट बन गया तो करंट की वजह से क्या बनेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पूरे यूनिट का नाम बताओ क्या बनेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड छोटा सा मैग्नेटिज्म भी था। क्या था इसमें? मैग्नेटिज्म। अर्थ कैसे बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। बोलो क्लियर है? यस सर। और अगला चैप्टर क्या आया? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। 12th क्लास का कोई बच्चा है ना, उससे पूछना, भैया बहन जी ये बता दो, सबसे डर किससे चैप्टर से लगा था? न्यूमेरिकल वाला खतरनाक था, या डर किससे लगता था? ईएम वेव से, ईएमआई से एंड एसी सर्किट। बेहतरीन टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने मुझसे, यहां बैठे हुए बच्चों ने कहा सर, मैंने कहा बेटा बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, अगर तुमने कह दिया ना ईएम वेव पढ़ाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें ईएम वेव पढ़ा दूं। क्यों? मैं कहूंगा बेटा ये पढ़ो पहले। तुम कहो सर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा दो, मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें तब समझ में आएगा, पहले ये समझने पड़ेंगे। तो इन सब की एक सीक्वेंस है। बोलो सीक्वेंस नजर आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। और इसी को, पूरे पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहां कोचिंग के बच्चे बैठे हुए हैं तो वो बहुत बेखूबी से जानते होंगे, जब कोचिंग में जाते हैं बड़ी बड़ी, जैसे सोचता बच्चा कि यहां है कुछ नहीं, सब जगह दिखावा, हमें पता है, लेकिन चला गया, नाम नहीं लेना चाहिए कि चला गया कोटा जा रहा, वहां जा रहा, दिल्ली पढ़ रहा है, और उसको क्या करता है, जब टीचर आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब वो कहेगा बेटा 1.5 से 2 महीने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चलेगा। तो तुम अगर वहां तुम्हारे सामने ये वर्ड बोल दे तो तुम क्या कहोगे? अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाओगे, बोलो मेरे साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाओगे, ईएमआई एंड एसी सर्किट पढ़ाओगे, और ईएम वेव। इन 5 के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिन भाषाओं को मैं सिखा रहा हूं, पहले दिन कोई नहीं, बस आप सीख रहे हो, ये बात सुन लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब सुन लो क्या। हाँ जी, अपनी 12th में कितनी बुक्स हैं? 2 एनसीईआरटी की। पार्ट 1 में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक सिंगल वर्ड में सब कुछ बोल दिया। पार्ट 1 में ये बोलने की जरूरत नहीं है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेरी बात समझ गए। इसी को हम पूरे को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और सबसे बढ़िया, खतरनाक, अच्छे प्यारे, गजब के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं यहां से, ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टार्टिंग यहां से करूंगा तो एक बार फिर यहां आके सांस लेनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है? यस सर। आइए मैं चलता हूं तुम्हारी एनसीईआरटी की पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, एक बात दिमाग में बैठा कर रखना, अगली क्लास में कुछ भी पूछ सकता हूं किसी, और कैमरे के सामने याद रखना, तो जवाब दे देना, थोड़ा सा डर रहेगा तभी तो बताओगे। चलो बेटा, यूनिट नंबर 6 की बात करता हूं। तो यूनिट नंबर 6 क्या बेटा? ऑप्टिक्स। क्या है जी? ऑप्टिक्स। बोलो क्लियर है? पूरी फिजिक्स की बैकबोन जिसे कहा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्टिक्स। ठीक है, और ये ऑप्टिक्स होती है बेटा 2 टाइप्स की। एक होती है रे ऑप्टिक्स
और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? अकेली 17 में से 70 नंबर में से 70 में से अकेली 14 मार्क्स की ऑप्टिक्स आती है। जिसकी ऑप्टिक्स कमजोर उसकी नैया डूब जाती है, टॉपर की। और ऑप्टिक्स से बच्चा कतराता है, समझ में नहीं आता ही नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये 12th वाले बच्चों का एक्सपीरियंस फील करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा प्यार, तुम अगर पूरी टॉपिक्स की बात करूं, चैप्टर की बात करूं, तो ऑप्टिक्स से होगा। इसको इतनी शिद्दत से पढ़ाएंगे, तकरीबन सुन लेना 1 महीने चलती है। बोर्ड का उठा के देखना, सिस्टम लिखा होता है 28 पीरियड्स की है लगातार। हमारा तकरीबन ये 20 दिन चलेगी आपकी ऑप्टिक्स लगातार। अगर पार्ट 2 में ऑप्टिक्स उठा ली, उतने में ये 4 चैप्टर उठाए बराबर है। जितने में ये हो जाएंगे उतनी देर में अकेली ऑप्टिक्स होती है। बेहतरीन पार्ट है, आनंद आएगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इन सब से। बोलो बात क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा हूं, अगर लगे फैन और एसी की नीड है तो चला लेना। ठीक है जी, चलाना है चला दो, एसी चला दो ऊपर करके, आप डाउन। फैन चलाना, फैन थोड़ा साउंड करेगा इसलिए मैंने, ठीक है, उसे अप कर देना, ऊपर ऑन कर दो बेटा उधर से। बिना चले हमारी है भाई, वाह ये गजब है। ओह दिस इज इंडक्शन इफेक्ट। बेटा अप कर दो इसे थोड़ा सा, अगर कोई नहीं, अगर लग रहा है हवा तो ठीक है, ठीक है। और अप करना तो जब लगे ठंड लग रही है तो अप कर देना। ठीक है जी, सुनिए, बोलो यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या आती है? ऑप्टिक्स। अब सुनो बेटा, अगले का नाम है लाइट का जो नेचर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पता है तुम्हें इस यूनिवर्स में और नए बच्चे आइए बेटा, आइए, मोस्ट वेलकम। आओ बेटा आओ। चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। नहीं बात नहीं थी। और कैसे हो बेटा? आपका नाम है योगी यस। नहीं मेरी बात नहीं हुई थी। मैं मेडिकल लीव पे चल रहा था। हाँ चलिए नहीं मेरी बात नहीं हुई थी बेटा। आजा बेटा, आओ जल्दी आई बेटा। प्रेरणा उधर वो स्टूल रखे हुए हैं, आइए भाई सब, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा, जाइए, बहुत अच्छा। नहीं थी, बस पास हो गए ढंग के नंबरों से 11th। बहुत अच्छा, और 12th में टॉपर बनोगे, वैसे ये सोच के चलना है। बेटा योगेश बैठो। बेटा स्टूल होंगे बेटा उधर बाहर, ले लिया? ठीक है, चलिए करें स्टार्ट अपना। ठीक है, मैं आपको बेटा ओवरव्यू दूंगा एक बार, थोड़ी देर समझना ध्यान से। आज लेक्चर नंबर 01 स्टार्ट हुआ है, 12th क्लास है। ठीक है, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर देता हूं। ये आपकी 12th की फिजिक्स 2 बुक्स हैं, एक पार्ट 1 है और एक क्या बेटा पार्ट 2। बोलकर चलना है। एनसीईआरटी की कितनी बुक्स हैं? 2। आप बोलोगे साथ साथ तो ये बेटा इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि पहली क्लास में इक्विवेलेंट आना जरूरी है, वरना इन्हें पता नहीं रहेगा कौन किसका क्या वेटेज है। आप बोलकर समझाएंगे। बताइए कितनी बुक्स हैं जी? 2। एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में कितनी यूनिट है? 5। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है। अगला आता करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम है जी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे वायर है, इस वायर में करंट है, तो बताओ आप जब लेके आओगे तो हाथ चिपक जाएगा ना, ऑटोमेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। तो थर्ड यूनिट सेकंड से ही बन के आई है, तो क्या नाम बनेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बोलो क्लियर है? अगले का नाम है ईएमआई। क्या बोलते हैं इसे? ईएमआई। 12th में सिलेबस की हर चीज पता होती है तो तभी पता लगती है। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। ये वाला एसी नहीं, जो ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, ऐसी सप्लाई जो एसी पे काम करती है। हमारे घर में क्या सप्लाई आती है? एसी।
सोचो अगर ये चैप्टर ना होता ना तो ट्रांसफॉर्मर ना होता। आज तुम हवा बेहतरीन ठंडी वाली हवा, एसी चलाया, लाइट चलाई, ये सब का आनंद तब उठा रहे हैं क्योंकि हम एसी सर्किट के बारे में जानते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा पार्ट है। और 5th यूनिट का नाम क्या है? ईएम वेव। क्या नाम है बेटा? ईएम वेव। आपकी वजह से ही मैं रिपीट कर रहा हूं उसे। ईएम वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस पूरी फर्स्ट बुक का मिलाकर के एक ही नाम है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मुझे क्लियर है? यस सर। पार्ट नंबर 2 में आ जाओ। ये बुक नंबर 2 में होती है ऑप्टिक्स। क्या होती है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने पार्ट्स हैं? 2। एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। यूनिट नंबर 7 में वो होता है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या नाम है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इस यूनिवर्स में 2 तरह का नेचर होता है, या तो किसी चीज का नेचर पार्टिकल होगा या फिर कैसा होता है? वेव। जैसे मैंने आपसे कहा, अरे ये कितनी डस्ट आ रही है इधर, बताओ डस्ट का नेचर कैसा है? पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल फॉर्म होती नहीं होती? अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा हूं तो बताओ साउंड क्या है? वेव नेचर। अच्छा, मैंने वहां रस्सी बांधी और रस्सी पकड़ के ऐसे झटक दिया, बताओ क्या बनेगी? वेव। एक शांत तालाब है, उसमें तुमने पत्थर फेंक दिया, क्या बनेगा? वेव। तो किसी ना फिनोमिना का कोई भी फिनोमिना होगा, या तो उसका पार्टिकल नेचर होगा या फिर कैसा नेचर होगा? वेव। लेकिन परंतु लाइट का 2 तरह का नेचर होता है, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। बोलो जी, क्लियर है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कैसा नेचर होता है बेटा? ड्यूअल। जैसे आपने देखा जितने सर आपका ड्यूअल नेचर है, आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं, या फिर आप हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, या फिर ड्यूअल सिम, 2 तरह की सिम फोन इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूअल वर्ड कहीं आ जाए उसका मतलब दोहरा नेचर। अगला है बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। बोलो क्या है? एटम्स एंड। भाई साहब, ये वो चैप्टर है जिस देश की एटम और न्यूक्लियर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसके सामने अच्छे झुक जाते हैं। आज वो चाऊ प्याऊ किम जोंग है, बार बार धमकी देता है अमेरिका को, पता किसकी बदौलत? सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब की बदौलत, कि मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये एटम बॉम्ब कैसे बनता है, कैसे काम करता है, बॉम्ब बनाना नहीं सिखाएंगे, प्रोसेस बताएंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, इसके अंदर रिएक्शंस कैसे कैसे हैं, पूरा का पूरा पार्ट एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। एटम कैसे आया, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। और पूरी फिजिक्स के जो पापा जी हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, वो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? ये न्यूक्लियर फिजिक्स से तो जवाब देना रदरफोर्ड। क्या नाम होगा जी? रदरफोर्ड। मैं इंडिविजुअल लिखाऊंगा इसको, यहां मत लिखना सिलेबस में, ठीक है? बताइए, फिर से पूछता हूं, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? रदरफोर्ड। और बेटा ये जो 9th है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है जी? सेमीकंडक्टर। इसका साइंटिफिक नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सुनो, 2 वर्ड होते हैं बेटा। एक होता है इलेक्ट्रिकल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हाई वोल्ट पे वर्क करते हैं, विच वर्क ऑन हाई वोल्ट। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो डिवाइस होते हैं विच वर्क ऑन लो वोल्ट। किस पे काम करते हैं बेटा? लो वोल्ट। पता लो वोल्ट कितना? 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। लेकिन हाई वोल्ट में पता क्या आता है? घरों में कितनी सप्लाई आती है? 220 220 वोल्ट। लगा 100 लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है जी। उस तरह से हो गया 880 वोल्ट। ऐसे होता 1100 वोल्ट। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, सब के सब 11 के मल्टीपल में है कि नहीं है? 11,000 वोल्ट। 22,000 वोल्ट पे क्या चलती है? ट्रेन एंड मेट्रो। बताओ ट्रेन और मेट्रो कितनी सप्लाई पे करती है? 22,000 वोल्ट। 33,000 वोल्ट। 33,000 वोल्ट हो सकता है यहां किसी बच्चे ने देखा हो। मैं बात करूं, तुमने कभी देखा होगा बहुत बड़े बड़े से टावर जा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें से वायर जा रहे होते हैं, चिरचिर की आवाज आती है उसके नीचे से निकलते हैं। जब इफेक्ट होता है
और अगर उसमें बरसात के टाइम में ऐसी कंडीशन में अगर आप निकले ना, तो बेटा कहा भी जाता कि उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए, बहुत तगड़ा इफेक्ट होता। ट्रेन और मेट्रो से भी खतरनाक है वो, 33,000 वोल्ट। अब ऐसा कोई डिवाइस जो हाई वोल्ट पे वर्क करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस? इलेक्ट्रिकल। और जो वर्क करता है लो वोल्ट पे उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बोलो क्लियर है? यस सर। मैंने आपसे सीधा सीधा कहा बेटा ऐसा कोई डिवाइस मैं कहूंगा इसे पकड़ो और उस डिवाइस में करंट है और पकड़ के अगर तुम सीधा पहुंच जाओ ऊपर तो समझ लेना वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक। और तुमने पकड़ो, पकड़ने के बाद कुछ भी ना हो, हाँ सर अच्छा लग रहा, थोड़े चेटी चेटा चल रहे हैं, तो वो समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक्स है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो बताओ ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है? सबकी आवाज आनी चाहिए। सीधी भाषा बोलूं, ऐसा डिवाइस अगर पकड़ लिया सीधा मर जाओगे, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, खतरनाक वाला वोल्टेज है। तो बताओ ट्रांसफॉर्मर कैसा है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अच्छा, तो ये रिमोट कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे सैली तो होता छोटा सा। अच्छा, वो 9 वोल्ट की बैटरी देखी है तुमने, स्काई ब्लू कलर की? देखी होगी। हाँ, HW 9 वोल्ट की होती है। तो 9 वोल्ट की तो बताओ वो किस में आएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स में। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। अच्छा, और बताओ, मैंने आपसे कहा कि हीटर, घर में हीटर लगा होता, इलेक्ट्रिकल की बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है जी। अच्छा, चार्जर बताओ, मोबाइल का चार्जर? इलेक्ट्रॉनिक्स। सबकी आवाज आनी चाहिए। कैसा है? कभी सुना किसी आदमी ने चार्जर पकड़कर आत्महत्या करने की कोशिश करी? कहां से करेगा? उसमें वोल्टेज ही 5 वोल्ट आ रहा मुश्किल से। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, कैलकुलेटर होता है जो दुकानदार होता है उसके पास, बताओ इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, फैन कैसा है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से? इस फैन के बाहर निकालो, पकड़ो, पता लगेगा, पता लग जाएगी कैसा है। हाँ जी, कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल। तो घर में ज्यादातर डिवाइस कैसे लगे हुए हैं? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। अच्छा, कभी तुमने कभी गिफ्ट शॉप पे जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मेरे पास मान चलो ट्रिमर है सेविंग करने का, बताओ वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है? इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत लो वोल्ट पे वर्क करते हैं। बोलो बात क्लियर है? ये बेटा जो ये था ना, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, हाई वोल्टेज, ये सब का सब पार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ता है। ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले लोग बॉम्ब बनाते थे, कारतूस चाहिए उसके लिए, बड़े तगड़े वाला बारूद चाहिए। आज कुछ नहीं होता, टिफिन में एक छोटा सा लंच बॉक्स में रख दो, बॉम्ब उड़ाने के लिए सफिशिएंट है एरिया को। उसके अंदर डायोड लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो सब कुछ यहां बनता है। कभी देखा होगा तुमने मूवीज के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब बनाते हैं तो वो, हाँ, तो वो ट्रांजिस्टर वगैरह लगाते हैं। वो क्या, मेट्रो में भी सुना होगा कि ट्रांजिस्टर वगैरह ले जाना आपको अलाउ नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं ले जा सकते आप मेट्रो के अंदर। तो ये क्या चीज है, ये कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें पता लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो इसी में बताऊंगा ना बेटा, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये क्या क्या चीज है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो डाउन कर दो इसे, ठीक है, सीधी एमसीबी डाउन कर दो, ठीक है जी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बोलो क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को ब्रेक कर देती है, तो इसे हम एमसीबी कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो बताओ जी, सेमीकंडक्टर अपने आप में 7 नंबर का आता है अकेले में, बहुत खरे नंबर मिलते हैं, अच्छा पार्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंजीनियर बनेगा तो सबसे ज्यादा इसे ही पढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने तुम्हें यहां बनाया था, ऑप्टिक्स का एक अलग सेगमेंट है, और लास्ट में है कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा है जी? कम्युनिकेशन से। हेलो हेलो डेल्टा चार्ली चार्ली अल्फा वन एंड आउट मैसेज पास ओवर। रेडार, टीवी, एंटीना, हाइट, सैटेलाइट, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं। लेकिन एक दुख की बात है, या यूं कहो खुशखबरी की बात है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन दुख की बात मैंने क्यों बोली? आज तुम्हें खुशी होगी कि 12th में कम्युनिकेशन नहीं है। उठा के देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां तक कि सीयूईटी दिल्ली में जो तुम एंट्रेंस दोगे ना, या कोई ग्रेजुएशन करोगे, तो सबसे पहले वहां लिख रखा कम्युनिकेशन। आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरी एक आदत है, जो सिलेबस से कट चुका है, कॉम्पिटिटिव में तो वो आएगा,
मैं कहूंगा बेटा ये खुशखबरी की बात इस सिलेबस से कट चुका है, लेकिन फिर भी उसे कराऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर करना साथ साथ। क्या तुम मेरी बात समझ गए? यस सर। जितना बच्चा समझा तो मुझे एक बार बोल दो, पूरी 12th में कितनी यूनिट है? 10। पार्ट 1 में कितनी है? 5। पार्ट 2 में कितनी है? 5। पार्ट 1 का नाम बोलो जल्दी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा बोलो, क्लियर है। सेकंड में क्या है? ऑप्टिक्स। क्या है बेटा? ऑप्टिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव। जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें देखना हर कोई चीज रे में दिखेगी ऐसे, और वेव पढ़ाऊंगा तो ऐसे 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 दिखेगी, वेव्स की फॉर्म में। अगला क्या आया था? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मैंने कहा ना किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं बेटा 7th यूनिट का नाम बताओ, तो तुम्हें पता ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता। 7th का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल। पार्टिकल एज वेल एज वेव। अरे बताया था नहीं बताया था? पार्टिकल एज वेल एज वेव। अच्छा अगला क्या था? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? हु इज द फादर ऑफ, इसे बोलते मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? ये है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। अरे मॉडर्न मतलब आज लोग मॉडर्न ही तो हो गए। बॉम्ब के लिए जरूरी थोड़ी बॉम्ब लेके जाएंगे, इतना सा रख दो, छोटा सा लंच बॉक्स खोलते बड़ा पूरा स्कूल तुम्हारा तबाह हो जाएगा। तो क्या होता? ये ऐसे ही तो होता। लेकिन हम बॉम्ब बनाना नहीं सिखाएंगे बिल्कुल भी, समझ रहे हो? चलिए अब देखो बच्चा क्या नेगेटिव को बहुत जल्दी पकड़ता, सर वही चीज सिखाओ क्या होता है। हाँ डिफ्यूज करना सिखाएंगे, और डिफ्यूज भी वही कर सकता जो जानता होगा। बड़ा अच्छा पार्ट है यहाँ, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसा नहीं है कि जैसे फिल्मी दुनिया में देखा हो हमेशा लाल तारी कट करना है कि रेड वाला कट कर दो। आजकल आतंकवादी स्मार्ट हो गए, वो वायर ही चेंज कर देते हैं, ले बेटा कहां से कट करेगा, समझ रहे हो? तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर नहीं गैलीलियो है, ये बात सही बोली आपने, लेकिन है आइंस्टाइन। कौन है? आइंस्टाइन। ये बात अलग है कि एक बार आइंस्टाइन साहब ने खुद कहा था आई एम नॉट अ रियल फादर, द रियल फादर इज गैलीलियो। रियल फादर इज। तो आप अगर पूछे मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है तो क्या बोलोगे? आइंस्टाइन। क्या बोलोगे? अगर ऑप्शन में गैलीलियो भी तो किस पे क्लिक करोगे? गैलीलियो पर। फिर से बताऊं, फादर मॉडर्न फिजिक्स के कौन है? आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने एक टाइम खुद ही कहा था कि आई एम नॉट अ रियल फादर, द रियल फादर इज गैलीलियो। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? गैलीलियो को। मैंने 4 बाप बताए, 4 फादर बताए, 4 पापा जी बताए। बताओ हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। हर बच्चे को ये दिमाग में बिठा के चलना है। 12th हुई है, पहली बार स्टार्ट हुई है दमदार तरीके से। 11th में जैसे थे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th में एक एक दिन एक एक लेक्चर ढंग से आना चाहिए तुम्हें, ठीक है जी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आइंस्टाइन। हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? हु इज द रियल फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? गैलीलियो। बोलो बात क्लियर है? अमिताभ बच्चन ने भी कौन बनेगा करोड़पति पूछा था कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी थॉमस एडिसन, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन या गैलीलियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गैलीलियो, क्योंकि ऑप्शन में गैलीलियो आ गया। बोलो क्लियर है? यस सर। भाई साहब छापो इसे। अच्छा एक चीज और देखो, यहां सबका कॉम्बिनेशन था कि नहीं था? यहां किसी का भी नहीं है। अगर किसी बच्चे ने मुझसे कह दिया ऑप्टिक्स पढ़ाओ तो पढ़ा सकता हूं, किसी ने कहा सर एटम न्यूक्लियर पढ़ाओ, पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहां एक चेन सिस्टम है, यहां चेन बनती है। क्लियर है? और सब नोट करिए, फिर उसके बाद पूछता हूं और नए चैप्टर में एंट्री करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। चला लो बेटा, फैन चला देना योगेश, इस पे लिखा हुआ फैन। चलिए बेटा करिए, नोट करिए, कर लिए बेटा? एक बार आप बेटा थोड़ा फास्टली नोट कर लें। ये मैंने नोट करा दिया ना, तो मैं इनसे ले लूंगा ना। हाँ तो फोटो क्लिक कर लो फिर, ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रफ कर दे बेटा। चैप्टर अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो बताओ कितनी यूनिट है जी? अच्छा बेटा एक बात और बताओ, यूनिट बड़ी होती है कि चैप्टर बड़ा होता है? यूनिट। जैसे 6 यूनिट का नाम बताना, चैप्टर छोटा होता है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स। अच्छा ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है,
एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स और एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते रहो विच वर्क ऑन हाई वोल्टेज, बट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच वर्क ऑन लो वोल्टेज। ठीक है, अब हम करेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट। अब यहां बैठा हुआ हर बच्चा ये जानता है कि अपनी फिजिक्स में चैप्टर यूनिट कितनी है, और बेटा जो भी बोर्ड देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो हमेशा यूनिट की टर्म में सिलेबस देते हैं, एनसीईआरटी उसे चैप्टर्स में लिखती है, बट हम चैप्टर और यूनिट दोनों में लिखेंगे। देखो बेटा, इधर ध्यान देना सभी बच्चे। अब आपका स्वागत है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पता है, तुम यहां ऐसे बच्चे बैठे हो जो तुम्हें यह पता है कि इससे अगली यूनिट का नाम क्या होगा। बताना क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, जानते नहीं जानते? यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब बात करते हैं बेटा, इसमें भी अंदाज है। इसके 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक है क्यू। बोलो क्या? क्यू। फिर बंद कर देना, जब मैं लेक्चर दूं तो उस टाइम बंद कर दिया। एक है क्यू। क्या है? क्यू। एक है कैपिटल ई, एक है वी और एक है सी। क्या है? क्यू ई वी सी। क्यू का मतलब है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। वो जी क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जी क्या कहते हैं? और बेटा वी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं जी? कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनना, अगर तुम्हें गलती से, मेरा सेंटेंस सुनना, अगर तुम्हें गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, यहां ई का जिक्र करेंगे तो वहां करते हैं हम बी, मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए इसी चैप्टर पर फुल फोकस होकर पढ़ना। मैं फिर बोल रहा हूं, सबकी चेन यहीं से शुरुआत होती है। अगर इतना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, सिलेबस पढ़ने के बाद भी तुम्हें झलक ना आई हो तो इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे। सबकी चेन यही है। तो ये पढ़ना, सब कुछ पढ़ते चले जाओगे, समझ में आएगा सब कुछ, हर जगह इसी का यूज होगा। तो बेटा बताओ, एक होता है क्यू। क्या होता है? क्यू। और एक होता है ई, एक होता है वी, एक होता है सी। बताओ, क्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब सुनो, जब ये 2 पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो बेटा इनसे बनता है चैप्टर नंबर 1। वो जी क्या बनता है? चैप्टर नंबर 1। और इनसे बन के आता बेटा चैप्टर नंबर 2। आज तुम्हें समझ में आ गई सारी कहानी। बताओ, यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 है। यूनिट बड़ी कि चैप्टर बड़ा? यूनिट बड़ी। उस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 2। तो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। बताओ, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज चैप्टर नंबर 2? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बोलो, बात समझ गए? यस सर। मैंने यहां से सिलेबस उठाया, ये देखिए बेटा, जैसे ही सिलेबस उठाया, ठीक है, बुक्स में। बेटा बताओ, यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये क्या आ गया? यूनिट नंबर 2। तो बताओ, अब हम जो डिस्कस करेंगे शायद तुम बहुत बेखूबी से समझ रहे होंगे। मैं एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। फिजिक्स है क्या, यूनिट कितनी है, पहली यूनिट का नाम क्या है, और फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं। तो कितने चैप्टर हैं? देयर आर 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर्स में बोलती है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज चैप्टर नंबर 2? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बोलो क्लियर है? यस सर, नोट करो इसे। चला दो फिर, कोई नहीं, वो एसी चला देते हैं, फैन बंद करो। क्लास बेटा एक भी मिस मत करना, अगर एक मिस कर दी ना अगली क्लास में कवर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछली क्लास की अगली क्लास से कनेक्टिविटी होती है। कर लिया बेटा? तबीयत खराब, एसी बंद कराएं बेटा? हाँ जी कर लिया। और भाई साहब फिर बोल रहे पढ़ के आना डेली रेगुलर, ठीक है? क्लास आपकी एमडब्ल्यूएफ में होगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टाइमिंग फिक्स है 5 to 6:30, ठीक है जी। एक दिन आपको गैप मिलेगा, एक दिन में आप जो भी कराऊंगा डीपीपी अभी सिलेबस लिखाऊंगा, उससे समझ जाओगे। कर लिया जी? हाँ जी हो गया, ठीक है। करो बेटा योगेश, कोई नहीं, ऐसे बना के लिखना चैप्टर 1 चैप्टर 2। करें जी स्टार्ट? चलो अब लिखेंगे आप चैप्टर नंबर 1 में। चलिए इसमें लिखेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और डालिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर क्या है बेटा? 1। चैप्टर नंबर भी क्या है? 1। चैप्टर नंबर 1 का पूरा नाम बोलो बिना देखे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इसमें आप लिखेंगे टॉपिक वाइज। अब लिखना स्टार्ट कर दो जी, हो गया जय श्री गणेश सिलेबस का। टॉपिक नंबर ए, टॉपिक नंबर बी, टॉपिक नंबर सी, टॉपिक नंबर डी। यहां लिखते चलेंगे आप साथ साथ ऐसे ही प्रॉपर। टॉपिक नंबर सी डी ई और टॉपिक नंबर एफ। टॉपिक ए में आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरा लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। और यहां करके लिखेंगे इसमें कैप्स लॉक में डीपीपी। ये डीपीपी हर किसी में लिखनी है। डीपीपी का मतलब बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर। इसी में मैं लूंगा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड के और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिखिए नेक्स्ट, लिखिए कुलाम्स लॉ।
कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। अगला लिखेंगे नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड डीपीपी प्लस डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। अगला लिखेंगे बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लिया जी, एंड डीपीपी। अगला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड डीपीपी। अगला लिखेंगे बेटा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, ई एफ जी एच, टॉपिक आई। लिखेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीपीपी, एंड डीपीपी। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डीपीपी, एंड डीपीपी। लिख रहे हो ना? हाँ, यस सर। जैसे मान चलो एक 1 वीक में 3 टॉपिक हुए, ए बी सी, तो 3 का ही टेस्ट होगा, ये होगा टेस्ट रेगुलर, याद रखना। अगला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लिया एंड डीपीपी। नेक्स्ट में लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डीपीपी के साथ। अगला नेक्स्ट टॉपिक, जी एच आई जे, टॉपिक नंबर के। अगला लिखेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड डीपीपी, एंड डीपीपी, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड डीपीपी। अगला लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स। और आखिरी टॉपिक आने जा रहा है, टॉपिक आई जे के के बाद एल। लिखेंगे आप गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम।
हमने जो बोला टॉपिक जे के बाद के में लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डीपीपी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डीपीपी। और आखिरी जो टॉपिक है टॉपिक नंबर एल, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड डीपीपी। यहां आकर के आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ इसका। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं, मतलब सीबीएसई बोर्ड का, जहां इससे क्वेश्चन ना आए। इसीलिए हमने बोला था, जो अब भी बच्चे पेपर देके जा रहे थे, मैंने बेटा याद रखना, कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा, यहां से क्वेश्चन आता जरूर गॉस थ्योरम से। लाइन चार्ज का आया था पता बेटा? हाँ जी। तो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बड़ा अच्छा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है ये, और बहुत आनंद के साथ। अब बताओ, क्या यहां तक सबको सिनेरियो क्लियर है ना? किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, क्या चीज करा रहे हैं, एकदम स्लो अंदाज में। एक दिन में चाहे मैं एक क्लास में एक ही टॉपिक कराऊं, लेकिन कराऊंगा उससे इतने बेहतर तरीके से विद डीपीपी कि फिर दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड, फिर बता देता हूं, टॉपिक ए में पहले मेरा इंट्रोडक्शन होगा, मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, और नोट्स बनवा के फिर मैं क्या करूंगा, उस पर डीपीपी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 1, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले एक बार यहां तक सभी बच्चे मुझे बताओ, जो मैंने पढ़ाया बताओ। तो जी टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। पार्ट नंबर 1 में कितनी है? 5। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम है? कभी कभी बेइज्जती ऐसी हो जाती है, हाँ भाई क्या चल रहा है स्कूल में? ये फिजिक्स चल रही है। अरे फिजिक्स चल रही है तो सबको पता, बेटा पहली यूनिट का नाम क्या है? अरे वो तो नहीं पता मुझे, पर पता है वो चल तो रहा है कुछ ना कुछ। जब तुम फर्स्ट यूनिट का नाम नहीं बता सकते तो क्या बताओगे? समझ रहे हो? फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उससे अगली कौन सी आएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी यूनिट का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। और सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? ईएम वेव। सबसे छोटी यूनिट है, तुमने सुना नहीं था, लेट आए थे आप। सबसे छोटी यूनिट है ईएम वेव, जिसमें हम ईएम वेव में पढ़ते हैं, बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहा जाता है? लो वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी यूनिट है तुम्हारी? कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? सेमी। यूनिट नंबर 9। और कौन सी यूनिट तुम्हारे सिलेबस से कट हो चुकी है? 10। कम्युनिकेशन। मैंने कहा था ना, क्लास स्टार्ट करी थी, सिलेबस जिसने पकड़ लिया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस पकड़ना, ना कि पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल उड़ रहा है, बच्ची उस पर ध्यान दे रही है। चलो बताओ, चार्ज पार्टिकल से याद आया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये कौन सा चैप्टर है? कौन सी यूनिट है? 7th। क्या कौन सी यूनिट है? 7। और 8th का नाम क्या है? एटम एंड न्यूक्लियाई। क्या है जी? एटम एंड न्यूक्लियाई। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है ना, तो बताओ उसके उसमें कितने चैप्टर हैं? 2। एक कौन कौन सा बताओ? क्या था? क्यू एंड ई। क्यू को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पेन के अंदर कभी देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा कैपेसिटर, देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा? हाँ, तो वो जो कैपेसिटर होता है उसके बारे में हम बताएंगे, कैसे चार्ज होता है, ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, अच्छा उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 लिखा, और अब चैप्टर नंबर 1 के मैंने सिलेबस करा दिया। ठीक है जी, अब होगा ये, ध्यान से सुनना, हम जब आएंगे, और फिर बता देता हूं, नोट्स बनाने का तरीका आपको सबको पता है। कोई नहीं, बंद कर दो, ये एसी बंद कर दो। ठीक है जी, सुन लो बेटा, टॉपिक नंबर, जो नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं, टॉपिक नंबर ए जैसे ही हो जाएगा इसे ऐसे कर देना, टॉपिक नंबर बी हो जाएगा इसे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, टॉपिक सी है तो इसे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है सर, और एक एक करके टॉपिक ऐसे पढ़ते चलेंगे। और आज जो हमने पढ़ा पूरा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का, ठीक है जी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलो अपनी जर्नल बातें करते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, और फिर भी बता देता हूं, आपको बिल्कुल फुल फ्रीडम में होकर पढ़ना है, किसी तरह का कुछ नहीं सोचना कि आके, बस इतना जरूर सोच लेना, जो पढ़ाऊंगा अगली क्लास में जरूर पूछूंगा, ये सोच के आना, पढ़ के आना है। और इतना भी मान लेना कि 11th में तुम कैसे थे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन 12th में डे 1 से तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये फर्क पड़ता है। ठीक है जी। एक बहुत गरीब का बच्चा, मैंने स्टेटस भी डाला था शायद पिछली लास्ट वीक की बात है। एक बहुत गरीब का बच्चा, और वो बच्चा, उसके घर में कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, लेकिन वो बच्चा लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा और उस बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया। शायद आपने देखा होगा, मैंने डाला था। उस बच्चे की तुमने हालत देखी थी, वो किस टाइप का लग रहा था, एकदम ऐसे गरीब सा और लड़का बहुत। लेकिन बेटा उसने जो मेहनत करी ना, उसकी मेहनत रंग लाई। और याद रखना, जब तुम अच्छी खासी मेहनत करते हो ना, तो तुम्हारी जो गरीबी की हालत होती है ना, मतलब लगता लड़का या कैसा है, पतला सा जो भी है, लेकिन बेटा जिस दिन वो कमाएगा ना करोड़ों के पैकेज पर, उस दिन वो हस्ती बदल देगा, घर की नक्शा बदल देगा, घर का खुद का भी स्मार्ट लगने लगेगा। और सुंदर पिचाई को देखो, गूगल का सीईओ कैसा लगता, पिचाई पिचका हुआ ही है, बात सही है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए उस पर, करोड़ों अरबों रुपए, जो सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाता हो। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज बच्चों की, फिर बता देता हूं, अब तक ऐसा होता था, जो 12th में परसेंटेज ले आया 90% से जिसकी प्लस जाती थी, भैया आ जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी का टारगेट रखता था वो डीयू में। बच्चा डीयू क्यों सिलेक्ट करता है? डीयू में रहेगा, अच्छा खासा कहीं से फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है, और साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यहीं से कोचिंग करता है और बन जाता, निकल जाता है। एक डीयू का स्टेटस है अच्छा खासा। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो होशियार तो थे, लेकिन उनकी परसेंटेज नहीं आई। तो एक टेस्टिंग एजेंसी थी, उसने टेस्ट किया, उसने कहा देखो एक बात तो है, हमें हमेशा कागज की तुलाई नहीं, भेजे की तुलाई करनी है कि बच्चे के भेजे में क्या है। बहुत ऐसे बच्चे थे परसेंटेज ले आते थे, नॉलेज नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे नॉलेज अच्छी खासी थी, परसेंटेज डाउन हो गई किसी कारणवश। तो इन्होंने क्या किया, फिर एनटीए चलाया। क्या चलाया? एनटीए। एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस एनटीए से अब टेस्ट होता है, जो अब ये कहा नेशनल ने, नेशनल लेवल पे आ जाओ बेटा, टेस्ट दो, जिसमें जितना है दम ले जाओ अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जिसमें तुम्हें लग रहा है एडमिशन। और याद रखना, अगर तुमने शिद्दत से डे 1 से इसे पढ़ा, मेरे पास सीयूटी की कम से कम 6 बुक रखी हैं, वो सीयूटी भी कवर होगा और बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। और सीयूटी की एक और खुशखबरी, सिलेबस खाली 12th की फिजिक्स वाला है जो मैं ये पढ़ा रहा हूं। एक भी बाहर, मतलब तुम्हें किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आज देख रहा हूं मेरे पास बच्चा सीयूटी की तैयारी करने आ रहा है बैच बना हुआ है, आप तो जानते हैं बेटा। तो वो स्पेशल सीयूटी का बैच बना हुआ है दिल्ली में। तो बच्चा क्या करता है, आप अगर वो ढंग से 12th से पढ़ लिया होता तो क्या जरूरत थी उसे। सब कुछ ये फिर बता देता हूं, दिमाग में ये सोच के चलना, ये सर बोर्ड पढ़ा रहे हैं, यही सर हमें कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं। बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूटों पे 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख फूंकने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, डे 1 से पढ़ाएंगे, एंजॉय के साथ पढ़ाएंगे, टेस्ट लूंगा, रेगुलर टीवी में चॉकलेट भी आपकी होगी कि भाई आ जाओ, विनर जो बनेगा उसको चॉकलेट सम्मानित करेंगे प्रॉपर। यहां हर कोई बच्चा जान जाएगा कि हाँ भाई खान साहब कौन है और सिसोदिया जी कौन है, पंडित जी कौन है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप यहां जब देखोगे तो आपको ये एनालिसिस करना है कि आप सबसे बेस्ट हैं। डे 1 से स्टार्ट हुआ है, टाइमिंग सबको पता है, 5 to 6:30 है, MWF में होगी। जिस दिन संडे सैटरडे हम रुके तो सैटरडे संडे लंबी क्लास हो सकती है। अगर किसी दिन छुट्टी पड़ी, MWF या TTS में कभी छुट्टी है, हॉलीडेज है, तो हम उस दिन 3 घंटे क्लास लगा लेंगे। वो हमारा मैराथन की तरह काम करेगा और टेस्टिंग की तरह। ठीक है जी। योगेश जी, बात क्लियर है सबको? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा ढंग से पढ़ना। आपको हमने बहुत अच्छा, आपका नाम मुझे याद है, पता किस लिए याद है? आपके बालों से याद है। ठीक है जी, क्योंकि ये लड़का एक जैसे होता है क्लास में एक यूनिक टाइप का, हाँ जी, तो हुडी बाबा की तरह रहता है, लेकिन ये बच्चा, नाम ऑटोमेटिक बच्चे के याद हो जाते हैं। आपका नाम मुझे, क्या नाम है सर? प्रिंस। प्रिंस, बहुत अच्छा, प्रिंस है। और योगेश और बाकी धीरे धीरे सब बच्चों के नाम हम जानते ही हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है। डे 1 से स्टार्ट किया, आज की क्लास के तुरंत नोट्स बनाने हैं, आज को कल पे मत टाल देना बस। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो तो इस वीक हम लगातार क्लास लगाना थोड़ा सा, है जी, क्योंकि जैसे ही 11th आ जाएगी
तो उस टाइम क्या होगा, MWF-TTS का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो हम कल भी क्लास रखते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अभी जो क्लासेस में आपका तकरीबन ये 3 टॉपिक हो जाएंगे, ये 3 टॉपिक तो होगा। फिर नेक्स्ट वीक में इसी का ले लेंगे हम टेस्ट, एक एक चीज प्रॉपर तरीके। अच्छा, स्कूल में कुछ स्टार्ट हुआ? तो कल से ही है। स्कूल कल से स्टार्ट हो रहा है, फिर तो आनंद आएगा तुम्हें, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ चल रहा है क्या है, और बहुत डिफरेंशिएट भी देखोगे, डिफरेंस देखोगे पढ़ाई में कि ये अच्छा लग रहा। और आप स्कूल में जब देखोगे, एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई आपको पता है सारी यूनिट पर, अब यहां से जब जाना है ना, तो दिमाग में एक चीज सोच के रखना, कौन सी यूनिट का क्या नाम है। कभी भी किसी बच्चे से अचानक से पूछ सकता हूं, और नमस्ते नहीं करी मुझसे तो जरूर पूछ सकता हूं, हाँ भाई इधर आ, कि बता कौन सी यूनिट है, इस यूनिट में क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सब कुछ समझना, कम्युनिकेशन क्या है, और प्रॉपर तरीके से इसमें जो मैं कवर करूंगा, इसमें आपका CBSE बोर्ड, जो CBSE बोर्ड है, साथ साथ में आपका CUET और नीट लेवल से IIT लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स आखिरी बार, पहली बार, एक बार पूरी फिजिक्स संपूर्ण कराएंगे, सब फिजिक्स कंप्लीट होगी 12th की। और एक बार अपनी वही पुरानी रीत, जब हम आएंगे क्लास में तो भी मैं पूछूंगा क्या पढ़ाया, जब क्लास एंड करते हैं तो भी हम पूछेंगे क्या पढ़ाया। बताओ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ाया, पूरी फिजिक्स का क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, नंबर ऑफ, ये बच्चे भी लेट आए तुम्हें भी याद हो जानी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 10 है। सबसे बड़ी, क्या तुम सीक्वेंस में सुना सकते हो? बताओ, पहली फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट बन गया तो करंट से क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, अगला क्या आएगा, EMI एंड AC सर्किट, EMI एंड AC सर्किट। अगला क्या होगा बेटा, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या आएगा, ऑप्टिक्स। क्या आएगा जी, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के बाद क्या आता है, डे और नेचर ऑफ लाइट। फिर क्या आता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अगला क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर। क्या है जी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को दूसरा क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, Einstein. Who is the father of nuclear physics? Rutherford. Who is the real father of modern physics? Galileo. ठीक है जी। और फिर हमने ये पढ़ा, तो अब मुझे बताओ फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है। कल जब स्कूल में जाओगे तो तुम कहोगे फिजिक्स पढ़ के आए थे, हाँ, तो बताओ कौन सी यूनिट पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ी थी? अच्छा, पूरा जो फर्स्ट वाली पार्ट बुक है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें हमने पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर, एक चैप्टर में आ गया Q और E, एक में आ गया V और C। QE को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्या हमने सिलेबस लिखा दिया, यस सर। टॉपिक नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब अगले एपिसोड में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपको ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद स्टूडेंट्स। अरे जोश नहीं दिखा, लगना चाहिए कि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मैं बोलूंगा जय हिंद स्टूडेंट्स, आप कहोगे जय हिंद सर। फिर से बोलते हैं, जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या जो पड़ोसी भाग जाए छोड़ के, ठीक है जी। और एक फॉर्मल बातें करेंगे, ये ऑनलाइन वाला बच्चा हमसे बात नहीं कर पाएगा, इसे कट कर देते हैं। ये बेटा कर देना, इसे स्टॉप कर दो। स्टॉप्स।